Thank you, Manoj, for joining us today on Let's Talk Business series by Realty NXT. Thank you, Kritika, for having me and having the voice of Tier 2 City actually on your show. Yeah. So I'm very interested to know, and I'm sure our viewers would like to know, how did you came up to establish Micromitty? And from that time, how has your journey shaped your vision for the company? So, Kritika, Micromitty, from the purpose of branding and brand Micromitty, is another story. Basically, we wanted to do something for the common man. And me being the first generation entrepreneur, हम Tier 3 से US तक की मेरी कहानी coming back to Indore and then working with HNIs, investment, IT मेरा background in last 15 years. I'm not a real estate guy on the core. But luckily, I had friends who are all in real estate from last 10-15 years. So I've seen how wealth has been made into real estate. है ना? तो we are one of the very good investors into stocks, AIF, mutual fund, QIP, unlisted companies, जो हम HNIs के साथ करते हैं. पर ये देखते देखते मुझे समझ में आया कि आम आदमी जो मेरे ऑफिस में बैठा है, एक्चुअली मेरे कलीग्स बोल लीजिए आप IT कंपनी में, आई हैव सीन द प्रॉब्लम्स कि उनका घर नहीं बन रहा है ना. तो एक एनीबडी गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इवन 50 लाख, उसका प्रॉब्लम है कि यार मैं घर के लिए प्लॉट नहीं खरीद पा रहा हूँ. Tier 2 सिटी का प्रॉब्लम ये ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे कैश कंपोनेंट है, कैश का पैसा नहीं है ना, वहाँ कैश कंपोनेंट चाहिए. या फिर ले भी लिया तो कहीं दूर शहर से 10 किलोमीटर एक ऐसी कॉलोनी में घर ले लेता है क्योंकि सस्ता मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे HNI इन्वेस्टर 10, 20, 50 प्लॉट लेके बैठे हैं, तो वो कॉलोनी डेवलप नहीं हो रहा है ना. तो एक तो बड़ा सा प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड ये हो गया मेरे लिए कि आम आदमी का पैसा नहीं बन रहा, वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा, दूसरा उसका घर भी नहीं बन रहा. सो कोर प्रॉब्लम ये था कि पीपल डू नॉट नो इन इंडिया, स्पेशली कॉमन मैन, वर्किंग क्लास मेरा बड़ा फोकस है, उनको नहीं पता कि HNI क्या कर रहा है, वेल्थ क्रिएट कैसे हो रहा है. क्योंकि शुरू से आप ये देखोगे कि LIC हो गया, रेगुलर इनकम की स्कीम बेच रहा है आम आदमी को, FD रेगुलर इनकम, इंश्योरेंस आते हैं रेगुलर इनकम, म्यूचुअल फंड भी रेगुलर इनकम. तो वो बड़ा सा एक टैगलाइन हो गया कि आप रेगुलर इनकम, वो सपना बेचा जा रहा है कि आपको काम ना करना पड़े और आप रेगुलर इनकम कमाएंगे. ऐसा कभी होता नहीं है. तो एक विजन था कि हम आम आदमी को, कॉमन मैन को, वर्किंग क्लास को वेल्थ बिल्डिंग कैसे बताएं, वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, HNI कैसे क्रिएट करा है, वो तरीके हम ढूंढे. तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि कैसे बनेगा, कहाँ बन रहा है पैसा. अब यूजुअली स्टॉक मार्केट ही आपने देखा है, सबसे ज़्यादा पैसा उसी में जाता है. हमारे SIP का इतना बड़ा अमाउंट भी इसीलिए होगा कि वर्किंग क्लास को जितना पैसा आता है, दे डोंट हैव एन ऑप्शन. दो जीरो डिड अ वेरी गुड जॉब की एक बटन दबाओ पैसा उधर चला गया. तो जो लोग लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो डायरेक्ट स्टॉक में लगा लेते हैं. बाकी को म्यूचुअल फंड सही है करके म्यूचुअल फंड में डाल दिया गया है. जो दोनों नहीं समझते हैं वो FD में पैसा डाल देते हैं. दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. उन्हें AIF नहीं पता, उन्हें QIP नहीं पता, उन्हें अनलिस्टेड कंपनी में पैसा कैसे लगाना पता नहीं. मुझे लगता है एवरीथिंग इज रियल एस्टेट. आपका अगर डिफेंस सेक्टर आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग आएगा, आपका लॉजिस्टिक बनेगा, जो भी होगा ज़मीन पर. और एक ही ऐसा सेक्टर बचा है जो मुझे लगता है बड़ा अनऑर्गेनाइज है, जहाँ पे जॉब्स भी बहुत जनरेट हो सकते हैं और प्रोफेशनल्स की डिमांड है. तो पैसा वहीं बनेगा. ये सोच के साथ हमने रियल एस्टेट सेक्टर को चुना, गिवन कि व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, करेगा कहाँ पर, और 12-15% से ज़्यादा रिटर्न. ठीक है, वरना 15% 12% बहुत हो गया. हमारे FD के पेपर में 8 चलते, 6.5%, 6.75, 8.75, 8.5. आम आदमी उसी में उलझा रहता है. 0.5% पैसा कहाँ मिलेगा. क्या HNI ऐसा सोच रहा है? बिल्कुल भी नहीं, है ना. दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग वेल्थ. वो रेगुलर इनकम, इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं सोचते. वो तो एक्चुअली बैंक से 10, 12, 17% लोन पे भी पैसा लेके पैसा बनाता है. तो यही चीज़ों को सोचते हुए हमारा एक विजन था कि लेट्स क्रिएट अ कैटेगरी, फाइंड समथिंग वेयर पीपल कैन इन्वेस्ट एंड मेक मोर मनी. तो रियल एस्टेट मुझे एक ऐसा जगह दिखा जहाँ पे मुझे लगता है पैसा बनेगा. एंड देन लकीली सेबी कम अप विद दिस SM REIT, है ना. क्योंकि यूजुअली रियल एस्टेट का इमेज गैंगस्टर का है. अभी निखिल कामत जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि इरफान सर से बोल रहे थे, प्रेस्टीज के मालिकों की, सर ये आप बैंगलोर के गैंगस्टर कैसे बन गए, है ना. तो ही डजंट एक्चुअली मीन इट, पर ऐसे ही देखा जाता है, परसीव रियल एस्टेट को ऐसे ही किया जाता है कि बड़ा अनप्रोफेशनल है, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं. तो ये इमेज कैसे चेंज होगा, है ना, कि इट इज नॉट एवरीबडी इज अ गैंगस्टर, या ऐसा ही नहीं होता है रियल एस्टेट में, है ना. देयर आर लॉट ऑफ गुड गाइज, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन. तो वहाँ पे माइक्रोमिटी का जन्म हुआ कि वी विल वर्क विद द कॉमन मैन, स्पेसिफिकली इन Tier 2 cities. like I belong from hail from Indore, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, लखनऊ. यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है. और मैं भी Tier 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदसौर, नीमच, रतलाम, हमारे ऐसी सिटीज भी हैं. एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड रियल एस्टेट, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, वहाँ तो इक्विटी भी नहीं समझते. तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट in terms of investment, building wealth, creating jobs,
actually bringing professionals into the industry. तो IT के बाद मुझे लगता है that is the next sector. That's where the whole micrometer concept idea was born. No, I truly agree with your point, and it's good that you saw this need gap and Micrometer came to its establishment. बट जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आज की जितनी भी कंपनीज उतर रही हैं, बी फ्रैक्शनल ओनरशिप में, बी लैंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, everyone has a name of the company which is very global appeal. ठीक है, to make it very short and appealing to every investor. But here comes Micrometer. So I'm sure there must be a story how this name came up. So could you tell our viewers why you chose to come up with Micrometer? See, Miti is for me proud. At the end of the day, मैं जैसे बोलता हूँ कि एक ही ऐसा सेक्टर है, and you can beat me on it if you find some sector जहाँ पे चाय वाले से लेके CEO तक अपना पैसा लगाता है ना, एनीबडी एंड एवरीबडी. अब वो बड़ा सिंप्लीफाइड, एक आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी अपने फ्लैट के पास में जाए तो फ्लैट खरीद लेगा, या गांव में आदमी किसानी की ज़मीन खरीद लेगा, या कोई कमर्शियल शॉपकीपर है तो वो दूसरी शॉप रेंटल से शॉप पे पैसा लगाता है. और फिर थोड़ा सा आप अपर लेवल पर आएंगे, HNI लेवल पर आएंगे, तो वो लोग भी एक्सेस फ्लो का पैसा ज़मीन में ही डालते हैं. तो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ कैसे बनाए, है ना. और जब मैं Tier 2 और Tier 3 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सोफिस्टिकेटली जाके फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, या मैं बोलूँ कि प्राइवेट इक्विटी PE कर लो, SM REIT कर लो, वो लोग कुछ नहीं समझते. ऐसा नहीं दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, दे आर मेकिंग मनी, उनका अपना तरीका है पैसा बनाने का, उन्होंने पैसा बनाया. एक्चुअली देव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ, है ना. जो हम तो Tier 1 सिटी में 10, 15, 20, 25% में उलझे हुए हैं, वहाँ तो वो 2x, 3x, 4x कर रहे हैं. तो लेकिन वो लोग मिट्टी से जुड़े लोग हैं. मैं खुद आई बिलोंग फ्रॉम अ सिटी नेम मंसूर, तो हम जीरो से ही यहाँ तक आए, तो मुझे वो कनेक्ट तो चाहिए था मिट्टी. और माइक्रो बड़ा सिंप्लीफाइड था. आई रियली वांट टू वर्क विद पीपल विद अर्निंग क्लास फ्रॉम सेविंग, बोल सकते हो, अर्निंग भी नहीं बोलते, क्योंकि सेविंग जिनका 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का है, इट्स ह्यूज रेंज. बट देयर लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स, देयर लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन, देयर लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स जो जिनकी सैलरी 10, 20, 25 हज़ार रुपये है, तो उनका साल का सेविंग होगा कितना? इतना ही होगा, 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार. तो इन लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट में एंट्री करना है, जहाँ हमें लगता है बनेगा रियल एस्टेट में, तो ये एंट्री करेंगे कैसे? तो मुझे उन लोगों के साथ काम करना था. तो Micrometer इज लाइक, मैं तो इसको हिंदी में लिखना चाहता था. दो मैं PR गाइस, लेकिन इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे. और मेरा टैगलाइन था बिल्डिंग वेल्थ ऑन लैंड, तो अब आया. एक्चुअल में टैगलाइन जो हमने पहले दिन में जो मैंने बनाया था कि माँ मिट्टी, है ना. तो वो कनेक्शन था कि आप पैसा जमीन में बनाओगे, चाहे वो किसान में खेती करके बनाओ, उसके लिए भी आपको लैंड लगेगा. आप एक छोटा सा वेयर हाउस बनाओ, उसके लिए भी लगेगा. लॉजिस्टिक इंडिया में बहुत बड़ा है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए आपको गाड़ियाँ भी चलानी तो चलेंगी जमीन पर. यू नीड अ स्पेस. आप शॉप्स बनाओ, आप घर बनाओ. रियल एस्टेट डजंट हैव टू बी जस्ट जमीन का खरीदना बेचना, या घर रहने के लिए घर खरीदना, या शॉप खरीदना. सब कुछ जमीन पे होगा. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग विच इज हैपनिंग अराउंड इट. मैं AR, VR, AI, फाइनेंशियल वो भी डिस्कशन कर सकता हूँ कि जॉब भी वहीं क्रिएट होंगे. वी नीड पीपल हु कैन एक्चुअली, जैसे रियल एस्टेट गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, तो वाई इट इज गैंगस्टर इमेज? क्योंकि प्रोफेशनल्स थे नहीं, ट्रेडिशनली ब्रोकर्स हैं. तो ब्रोकर्स अपने आप में ह्यूज कम्युनिटी है. दे हैव डन अ वेरी गुड फैंटास्टिक जॉब इन ऑल दिस ईयर्स. बट अब जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो डरते हैं. अगर बड़े लेवल पे बोलूँगा, जैसे नो ब्रोकर है, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, वो डरते हैं कि हमारा धंधा चले. तो माइक्रो लेवल पे एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है, मिट्टी से जुड़े हुए जॉब्स, मिट्टी से जुड़े हुए काम, इन लोगों के साथ काम कौन करेगा? नाम का कनेक्ट इज व्हाट ब्रॉट अस टू अ Micrometer थिंग. So, एक चीज you have pointed out very correctly, which I wanted to ask you, कि real estate investment की जब बात करते हैं इंडिया में, it is always assumed that it's highly dominated by high net worth individuals. But when Micrometer comes into the picture, how do you break this mold by saying that we are creating opportunities for everyday investors? मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ. इट इज़ नॉट HNI. जमीन में पैसा एक्चुअली अल्ट्रा HNI का लगा है. पैसा अगर किसी ने बनाया है बड़े लेवल पे, तो अल्ट्रा HNI ने बनाया है. HNI तो आज भी स्टॉक्स में ही है. तो ये जितना आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर, आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुनोगे, दे ऑल हेल फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं. दे हैव एक्सेस टू दिस डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग. तो उनके इंटरव्यूज में आप सुनोगे कि यार जमीन में तो पैसा लगाना ही नहीं है. अगेन रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के बहुत लोग आए हैं, उन्होंने पैसा बनाया भी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे वाले लोगों ने, उन्होंने तो एक्चुअली पैसा जमीन में ही बनाया. जो आप बोलो कैसे आएंगे, वो ऑलरेडी है. किसान ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है ना. आप UP आप बोलो, दिल्ली बोलो, या हमारे इंदौर में भी आप आ जाओ, या साउथ में, तो
क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो किसानों की ज़मीन के भाव बढ़ गए, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। तो वो तो ऑलरेडी बना रहे, वो तो ज़मीन से दूर है नहीं। वो दूर कहाँ है, उन लोग वो ज़मीन बेच के बाहर हो जाते हैं, है ना। माइक्रोमिट्टी इज नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग लैंड, माइक्रोमिट्टी इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू ऑन द लैंड। तो अल्ट्रा HNI जब पैसा बना रहा है ज़मीन में, वो एक्चुअली ज़मीन खरीद के या तो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना रहा है, या लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहा है, या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहा है। तो जितने बड़े बड़े बिल्डर्स ग्रुप सुनोगे वो क्या कर रहे हैं, ये अल्ट्रा HNI है, HNI नहीं, अल्ट्रा HNI है। बड़े बड़े ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम्स नहीं देता, लेकिन रियल एस्टेट वाले ये लोग पैसा बना रहे हैं। छोटे लेवल पे लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, जमीन बेच के बाहर हो रहे हैं, जबकि उनका पुराना पुश्तैनी जमीन है। उनको वो नहीं पता कि अल्ट्रा HNI क्या कर रहा है, खरीद कौन रहा है, अल्ट्रा HNI बिगर ग्रुप्स। तो माइक्रोमिट्टी का रोल सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ऑन द लोअर टीयर 3 और गांव की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जमीन कैसे खरीदना सिखाएंगे, उनको ऑलरेडी आता है, उनके पास है। उनको तो हम वैल्यू एडिशन बता रहे हैं कि जमीन पर पैसा कैसे बन रहा है, वो आप बनाओ। तो यू डोंट जस्ट सेल द लैंड एंड रन अवे, यू हैव टू क्रिएट वैल्यू ऑन इट। हाँ, फिर एक कैटेगरी आता है मिडिल क्लास, इनके पास जमीन नहीं है, ये वर्किंग क्लास है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन वैलिड होता है कि इनको आप कैसे क्रिएट करोगे। तो माइक्रोमिट्टी क्या कर रहा है, माइक्रोमिट्टी इज ऑन द कोर इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म। ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम आता है जब भी रियल एस्टेट की बात करते हैं तो अगेन कि यार ये अनप्रोफेशनल है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, लीगल डिलिजेंस कैसे होगा, कब्जा हो जाता है जमीन पर। और आम आदमी को यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट में एंट्री मिलती ही नहीं। तो बड़े प्रोजेक्ट मतलब मान लीजिए एक लाख फुट 2 लाख फुट जमीन पे कोई IT पार्क बन रहा है या कोई कॉलोनी कट रहा है, तो आम आदमी को शायद प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप नहीं मिलती डे 1 पे। उसको क्या मिलता है, लॉन्चिंग में क्लास में प्लॉट, छोटा सा प्लॉट मिलेगा, छोटा सा फ्लैट मिलेगा, छोटी सी शॉप मिलेगी। तो जो वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रहा है कि मैंने कच्ची जमीन खरीदा, कोई कॉलोनी का प्लानिंग करवाया, फिर उसको मैंने लॉन्चिंग करवाया। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे HNIs आते हैं। वहाँ अल्ट्रा HNI का तो अपना एक पूरा खुद लैंड एक्वायर करते हैं, खुद ही सब कुछ बनाते हैं। ये HNI इसमें अर्ली इन्वेस्टर बनकर आते हैं। यहाँ पे गैप है। यहाँ पे कॉलोनी जब स्टार्ट बन रहा है, कोई मॉल बन रहा है या कोई IT पार्क बन रहा है, उस टाइम पे क्योंकि मेरा टिकट साइज मिडिल क्लास का छोटा है, मैं 1 लाख से 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 1 करोड़ भी बहुत बड़ा टिकट है, बट फिर भी होता है बहुत सारे लोग। आपको कोई पार्टनर नहीं बनाएगा 100 200 500 करोड़ में। यहाँ पे फ्रैक्शनल का जो वर्ड है आप यूज कर सकते हो। हम ये बोल रहे हैं कि वी विल इन्वेस्ट फर्स्ट 100% इन द लैंड, कच्ची जमीन को प्रोजेक्ट के लेवल तक, जो हम बोलते हैं TNC कराना है या उसका नगर निगम से नक्शा पास कराना है, ये सब बड़ा मुश्किल है भारत देश में, है ना। तो यहाँ पे एक तो आदमी भाग जाता है कि यार ये सब कौन कराएगा, तो हम ये सब करवाते हैं। वी वर्क विद इंडियाज बेस्ट आर्किटेक्ट, जैसे संजय पुरी जी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, और इन्वेस्टमेंट 100% पहले हमारा है। हम उसको उस लेवल तक लाते हैं जहाँ पे रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। नाउ द डे 1 जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उसका हमने प्रोडक्टाइजेशन कर दिया। यही सब आपको SM मेरिट और इसमें एक अलग तरीके से सुनने को मिलेगा। हमने उसका एक प्रोडक्टाइजेशन कर दिया, डेमोक्राटाइजेशन कर दिया। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास अपना 1 लाख रुपया से लेके 1 करोड़ तक एज अ पार्टनर बनकर आ सकता है इन अ PE फॉर्मेट, प्राइवेट इक्विटी, जिसमें हम उन्हें बहुत एजुकेट करना पड़ रहा है कि प्राइवेट इक्विटी होता क्या है, अनलिस्टेड कंपनी में शेयर खरीदना होता क्या है। तो हमने क्या करा, रियल एस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इक्विटी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आम आदमी कंफर्टेबल है आज, क्योंकि वो इक्विटी समझता है। फिर तो मेरे शेयर में डिमेट अकाउंट में शेयर आएगा, लेकिन शेयर का अंडरलाइन असेट वैल्यू क्या है। अब ये प्रॉब्लम तो स्टॉक्स में भी है, बहुत लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बैलेंस शीट देखते किसी को नहीं आता। एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है, वो कंपनी करती क्या है, वो शेयर की वैल्यू XYZ क्यों है। बट यही चीज़ हम रियल एस्टेट में क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कैसे आप डे 1 पे एज अ मिडिल क्लास पर्सन ऑल्सो यू कैन एंटर एज अ पार्टनर इनटू दिस प्रोजेक्ट एंड देन यू एग्जिट विद अस, को एग्जिट। 100% इन्वेस्टमेंट हमारा है। वी ओनली डू 40% फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, 60% वी ऑलवेज होल्ड। तो इट्स अ गारंटी कि हमारा स्किन इन द गेम है। जो SM मेरिट में सेबी वर्ड लेकर आया है, स्किन इन द गेम, सबको भी बोल दिया 25% आपको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं 100% हमने किया है, 60% हमेशा हमारा रहेगा और को एग्जिट होगा, ओनली 40%। तो नाउ यू आर सेफ। लीगल डिलिजेंस, ट्रांसपेरेंसी, निगम, सरकारी सारे क्लियरेंस वो हमने पहले करे। देन वी ओपन द विंडो, यू पुट योर मनी, देयर इज अ फिक्स टाइम फ्रेम 3 to 5 ईयर लॉक इन है, एंड देन यू एग्जिट विद अस, है ना। तो SM मेरिट तो हमारे लिए एग्जिट होने वाला है। जो अभी बेचा जा रहा है आम आदमी को SM मेरिट में, आप आओ, बिल्डर इज एग्जिटिंग, तो पैसा तो बन गया एप्रिसिएशन में, अब आपको रेंटल में डाल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एप्रिसिएशन का भी फायदा उठाओ, PE में आओ, एंड इफ यू वांट टू होल्ड, मुझे रेंटल चाहिए, तो यू कंटिन्यू इन रेट, बट यू ऑलरेडी मेड द मनी। जैसे कोई और बना रहा था वो HNI, वो आप भी बना पाओगे, और फिर REIT में you can hold for the rental thing, or you can also exit. So for our viewers, if you have to summarize the kind of opportunities आपके platform के through मिलता है, तो what are those opportunities every viewer would understand कि मैं माइक्रोमिट्टी के website पे जाऊँगा तो मुझे
ये सब options मिलेंगे. So what are the opportunities you're providing? So again, like because of focus is common man, middle class जिनका investment ticket size is anywhere from 1 lakh to 1 CR, आपको opportunities मिलेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स अलग अलग तरीके हैं. कुछ लोगों को जमीन ही समझ में आता है कि मुझे जमीन में ही लगाना है, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप कॉलोनी में डे 1 पे पार्टनर बन रहे हो. 100 200 300 करोड़ का कोई कॉलोनी का प्रोजेक्ट, तो डे 1 यू कैन बिकम अ पार्टनर इनटू इट. यू डोंट नीड टू वेट फॉर लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च, बिकॉज यू आर नॉट अ यूजर. आपको प्लॉट खरीदना ही नहीं है, आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है. दैट इज वन अपॉर्चुनिटी. आप इस तरह के इन्वेस्टर की नहीं, मुझे पैसा डालना है, एप्रिसिएशन भी चाहिए, मुझे बाद में रेंटल इनकम भी चाहिए. यू विल गेट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जैसे हम IT पार्क बना रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू दैट. कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं यार मैं 3-5 साल लॉक इन नहीं कर सकता हूँ, मुझे वही 10-15% चाहिए, आई हैव अ लिक्विड मनी, बट मुझे 1.5-2 साल में एग्जिट चाहिए. तो वी आर बिल्डिंग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो 1.5 से 2 साल में खत्म हो जाएंगे. यू कैन एग्जिट. देन देयर इज अ यंग जनरेशन जिसको हॉलीडे होम्स में पैसा डालना है ना. तो अभी हमारे यहाँ फ्रैक्शनल के नाम पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए. फ्रैक्शनल के नाम पे आपसे पैसा लेके फिर बोलते 10 नाइट 4 नाइट 5 नाइट, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, है ना. What we are doing is हॉलीडे होम का पूरा हमारा एक कंपनी है, SVP है, जिसमें आप हॉलीडे होम में पैसा डाल रहे हो. यू विल नॉट गेट नाइट्स, बट यू विल अगेन गेट द एप्रिसिएशन. हॉलीडे होम्स हम बना रहे हैं, हम जमीन का बेसिकली प्लॉट खरीद रहे हैं. प्लॉट खरीदते ही वैल्यूडेशन हो जाता है, फिर बेस्ट आर्किटेक्ट आ गया, वैल्यूडेशन हो गया, क्योंकि हम इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो ब्रांड का एक अपना अपना वैल्यू है ना, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा. 3rd ईयर अगेन इट कम्स इन IPO, यू कैन एग्जिट. तो ये सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरह के लोगों के लिए. तो एक रियल सेंस में जो एक प्रोडक्टाइजेशन होता है रियल एस्टेट का, वो हमने किया है. वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, based on time frame, based on ticket size, and based on how quickly you want to exit, rental or only appreciation or both. So post-pandemic, we have seen multiple players in this particular investment landscape, especially in India. So आप अपना क्या बताएंगे? What is Micromitty USP that makes you stand apart from all these players which are existing, be in fractional investment, be in this holiday home, everything? What is your maybe 1 or 2 USP you would want to summarize? We are the only company in India who is investing 100% first. पूरा पैसा पहले हम लगाते हैं, है ना. सो यू बीइंग द इन्वेस्टर, आपको एक सबसे पहले कंफर्ट आएगा कि इनका पैसा पहले लगा 100%. तो कच्ची जमीन में पैसा लगाना होता है, प्रीमियम रियल एस्टेट, लेकिन पहले दिन कच्ची जमीन, उसमें पैसा पूरा 100% हमारा लगा है. उसके बाद में हम जब आपके लिए विंडो खोलते हैं, तब तक हम सारे लीगल ड्यू डिलिजेंस ट्रांसपेरेंटली, आपका जो भी 1925 से पेपर चेक करने होते हैं किसी प्रॉपर्टी का. सबसे पहला प्रॉब्लम वही होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस हो गया, फिर उसका TNC करवाना, उसका पूरी चीज़ आर्किटेक्ट में पूरा प्लानिंग कराना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक लाना, उसका प्रोडक्ट बनाना कि इसमें सब एग्जिट कैसे होंगे, कि पहला क्वेश्चन रिलीज में एग्जिट कैसे होगा, वो पूरा प्लान आने के बाद में हम विंडो खोलते हैं. एंड वी आर द ओनली कंपनी जो स्किन इन द गेम का कॉन्सेप्ट है, जो सेबी ने 25% बोला है. वी विल रिमेन 60% इन्वेस्टेड इन एवरी प्रोजेक्ट. आपको 40% फ्रैक्शन का मौका हम देंगे. एंड देन वी आर द ओनली कंपनी जो बोल रही है लास्ट में कि को एग्जिट होगा या पहले आपका एग्जिट होगा. वी विल नॉट एग्जिट टिल योर मनी इज आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. And this is the kind of structure we have created. So we are one of those players. It's the first fund-led real estate investment company बोल सकते हो. और first fund-led इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देयर कंपनी जो अपने आप को fund-led बोल रही है. IIFL से कुछ लोग आए, they are doing very good job. वो भी यही कर रहे हैं, फंड लेकर आए, they are doing real estate, but they are not giving you fractional real estate investment opportunity. So this is our only and the biggest USP. पैसा पहले हमने लगाया है, तो आप और हम पार्टनर हैं, लेकिन आपकी रिस्क बाद में आएगी, हमारी पहले आएगी. एंड एक्चुअली देयर इज नो रिस्क. जमीन में रिस्क होता नहीं, जमीन है, जमीन कहीं नहीं जाती, भी हम सब समझते हैं. सिर्फ इतनी बात होती है कि लिक्विडिटी नहीं होती या फ्लक्चुएशन नहीं होते जैसे स्टॉक में होते हैं, विच इज गुड, है ना. जब हम बोलते हैं कि आम आदमी एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करना लॉन्गर टर्म, तो यू कैन हैव मनी इन योर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बट जब डाइवर्सिफिकेशन की बात है, you will find Micromitty one of the only player in India who is standing at a place where they have invested 100% of their money and your money is safe with us. We exit, you exit, and you exit first and we exit last. Okay. जैसे आपने एग्जाम्पल दिया जीरोधा का कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि हाउ इज सो एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट. तो इसी तरीके से जितने भी मल्टीप्लेयर प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ जो इस इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में आए हैं इन इंडिया, दे हैव यूज टेक्नोलॉजी इन द सेम वे. जहाँ वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ आपको एक ऐप दे दिया है जिसे आप अपना देख सकते हैं कमर्शियल में आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट डाला है उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, किस तरह से उसका वैल्यू है, एवरीथिंग. सो इट बिकम लाइक जैसे जीरोधा में आप स्टॉक का देख रहे हो, वैसे ही आप अपने एसेट का इन पर्टिकुलर प्लेयर्स में देख रहे हो. तो माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ Micromitty इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी एज यू ऑल्सो सेड इवन जो आम जनता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
So how are you integrating technology for your opportunities which you're providing to the common man? Same thing. You also have an app. आप Google प्ले पे जाइए, आप एप स्टोर पे जाइए, देयर इज अ माइक्रोमेटी ऐप, आप डाउनलोड करेंगे, देयर इज अ इन्वेस्टर सर्वे फॉर्म. अब इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि सेबी आस्क यू टू हैव, अगर आप पीई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, तो वो सब आपको करना पड़ेगा. बट वंस यू आर इन, एवरी प्रोजेक्ट इज लिस्टेड देयर. वी आर द ओनली कंपनी, अब आप मुझे रियल एस्टेट कंपनी भी बोल सकते हो, वी आर द ओनली रियल एस्टेट कंपनी जो 1925 से लेके अभी तक के सारे पेपर अपलोडेड हैं फॉर एवरी प्रोजेक्ट विद लीगल ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि लॉयर, इंडिपेंडेंट लॉयर द्वारा किया हुआ है. यू विल फाइंड रिपोर्ट्स फ्रॉम JLL कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, एक्चुअल में बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि यूजुअली व्हेन यू बाय यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट ब्रोकर्स या बिल्डर्स की वो जो बोल रहे हैं, या मार्केट. So there is a good brand who is doing market feasibility report and that is also uploaded there. You can see the complete land value with transparency, कितने का land था, market value. You can see the construction value. You can see all the investors listed out there. कि किसने पैसा लगाया है, किसको कितना % इक्विटी मिला हुआ है. You can buy from there, you can sell from them. अब buy और sell में, see we are still working with the authorities. Not everything is allowed at this point of time कि आप buy sell, तो it's like a trading platform. तो I believe SEBI का भी push है कि trading of equity should happen on stock market via REIT, which is okay. It's all new concept. Fractional का पूरा नया concept है. I think from transparency purpose, from एक जो आदत हो गई लोगों को देखने, वो तो सब है ऐप पे ऑलरेडी, बट अ लॉट मोर कैन बी डन, है ना. अभी लेकिन धीरे धीरे होगा. एक अच्छा स्टेप सेबी का आया है कि SM REIT, वी आर टॉकिंग टू देम, देयर इज लॉट कैन बी डन. इट डजंट हैव टू बी स्टॉक मार्केट ओनली, क्योंकि जमीन और रियल एस्टेट तो आपस में ही खरीदा बेचा जाता है. आप उसको लिस्टिंग कर सकते हो फॉर अ टाइप ऑफ रियल एस्टेट, जैसे कमर्शियल के लिए आप कर रहे हो. रियली अगर आपको रियल एस्टेट का डेमोक्रेटाइजेशन करना है कि हर आदमी खरीद पाए, बेच पाए इजीली, ट्रांसपेरेंटली, तो वो FOP के थ्रू होगा, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स, कि हम खुद प्लेटफॉर्म बना पाए, उन्हीं के ऊपर हम बाय सेल कर पाए. देयर कैन बी कंप्लायंसेस, देयर कैन कंप्लायंस लाइक एज अथॉरिटीज वांट, बट वो इजी होना चाहिए और उस पर अलाउड होना चाहिए. तो आई बिलीव इट इज जस्ट अ वेरी क्विक स्टार्ट. धीरे धीरे हम वहाँ तक आ जाएंगे, तो देन एक्चुअली हम बोल पाएंगे, जैसे स्टॉक में कोई 500 रुपये से इन्वेस्ट कर लेता है, तो वो रियल एस्टेट में भी कर पाए, जो अभी लिमिटेड है. अगर SM REIT में जाएंगे तो 10 लाख का टिकट साइज है. अब 10 लाख का टिकट साइज इज स्टिल नॉट आम आदमी, है ना. हम जब SM REIT बोल रहे हैं स्मॉल मीडियम रेट, स्मॉल कैसे होगा? 10 लाख का सेविंग हर आदमी के पास में नहीं होता. वो टिकट साइज छोटा जब तक आप नहीं करोगे, अलाउ नहीं करोगे प्लेटफॉर्म को कि आप ले सकते हो. स्टॉक में भी तो लेते हैं, रिस्क तो स्टॉक में भी होता है ना. कितने लोगों को नॉलेज है स्टॉक में, एक्चुअली बैलेंस शीट किसको पता है, कितने लोगों को पता है जो लगाते हैं पैसा कि PE क्या होता है, खरीदते हैं ना. तो देन यू रिलाई ऑन सम काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और मैनेजर और PMS, सेम काइंड ऑफ. अब हम वही लोग हैं, वी आर क्रिएटिंग दोज काइंड ऑफ कंपनीज, दोज काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स की जिनकी एडवाइस पे आपको थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा. और यू कैन क्रिएट कंप्लायंस सर्टिफिकेशन, बट एक्चुअली आम आदमी का पैसा लाना है, रियल एस्टेट को डिमोक्रेटाइज करना है. जैसे मदावी पूरी बोल के गई थी कि यार ये 10x हो जाएगा GDP का, स्टॉक मार्केट का 1x हो जाएगा, तो वो होगा तभी जब एवरीवन कैन पार्टिसिपेट. गांव से लेके Tier 3 Tier 2 सिटीज में टिकट साइज विल नॉट बी लाइक Tier 1 सिटीज. अभी भी मुझे लगता है वो बोलने के लिए हम स्मॉल मीडियम बिजनेस रेट बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वो 5 करोड़ था, फिर 500 हुआ, 50 करोड़, बट टिकट साइज अभी भी बहुत बड़ा है. इट इज नॉट स्मॉल, इट इज नॉट फॉर एवरीवन.